खोया खजाना और साहसी अर्जुन। गर्मियों की एक शाम थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और आसमान सुनहरी लाली से रंगा हुआ था। छोटे से गांव देवगढ़ में एक चंचल और साहसी लड़का रहता था, अर्जुन। वह हमेशा नई नई रोमांचक कहानियां सुनता और खुद भी कुछ अनोखा करने का सपना देखता। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी किताबों में एक पीला पड़ चुका कागज मिला। उस पर एक नक्शा बना था। पास ही में लिखे शब्दों ने उसकी धड़कन तेज कर दी। देवगढ़ की रहस्यमयी गुफा में छिपा है अनमोल खजाना। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। क्या यह सच हो सकता है? उसने तुरंत अपने दोस्तों रोहन और सिया को बुलाया। दोस्तों, यह कोई मामूली नक्शा नहीं। हमें यह खजाना ढूंढना ही होगा। तीनों दोस्त अपने अपने बैग में टॉर्च, रस्सी और पानी की बोतलें भरकर निकल पड़े। नक्शे के अनुसार उन्हें गांव के बाहर पहाड़ी के पीछे एक गुफा तक पहुंचना था। रास्ते में कांटेदार झाड़ियां, फिसलन भरे पत्थर और डरावने सन्नाटे ने उनका हौसला परखा, लेकिन अर्जुन के जोश के सामने ये सब छोटी बाधाएं थीं। आखिरकार उन्हें एक घनी झाड़ियों के पीछे गुफा का छोटा सा द्वार दिखा। यही है वो जगह, अर्जुन ने उत्साह से कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अंधेरा और अजीब सी आवाजें उनके रोंगटे खड़े करने लगीं। डरना मत, सिया ने फुसफुसाकर कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और तभी रोहन को जमीन पर एक पुरानी मशाल मिली। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और दीवारों पर बने चित्रों को देखने लगा। ये चित्र किसी प्राचीन राजा की कहानी कह रहे थे, जिसने खजाने को दुश्मनों से बचाने के लिए इसे यहीं छिपा दिया था। तभी अर्जुन की नजर एक खास चिन्ह पर पड़ी। यह वही निशान है जो नक्शे पर बना था, उसने कहा और दीवार पर हाथ रखा। अचानक जमीन हल्की सी हिली और एक गुप्त द्वार खुल गया। उनकी आंखों के सामने चमकते हुए सोने चांदी के सिक्के, रंग-बिरंगे रत्न और पुरानी मूर्तियां रखी थीं। हमें यह खजाना गांव के म्यूजियम को देना चाहिए, अर्जुन ने कहा। तीनों दोस्तों ने मिलकर गांव के सरपंच को सब कुछ बताया। जब खजाने की सच्चाई सबके सामने आई, तो अर्जुन, सिया और रोहन को गांव के सबसे साहसी खोजी घोषित किया गया। उस दिन के बाद देवगढ़ का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया और अर्जुन की कहानी हर किसी के होठों पर थी। असली खजाना क्या था? खजाना सिर्फ सोने चांदी में नहीं, बल्कि साहस, दोस्ती और ज्ञान में भी था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने यह सीख लिया कि सबसे बड़ी दौलत वही होती है जो सबके काम आए।